बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज हसन फुरकान। और आज जो है मैं ऑडिट इसकी थोड़ी सी इनिशियल तौर पे समरी जो हूँ पेश करने वाला हूँ। अच्छा, जो इसके आगे जो मैं नोट्स दिखाऊंगा वो सर आकाश के नोट्स से थोड़े मैच करते हुए होंगे या उनके नोट्स का कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट होगा जो कि मेरी वर्डिंग्स के अंदर होगा। सही है ना। अच्छा, आज का एक वो है कि भाई वाई ऑडिट कंडक्ट। सही है ना। ऑडिट को कंडक्ट क्यों किया जाता है। तो यार अगर मैं इसकी बात करूं कि ऑडिट कंडक्ट क्यों किया जाता है तो इसके इसको एक कहानी से समझते हैं। सही है ना। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है यानी मैं हूँ। सही है ना। मैं जाता हूँ लोन लेने। किसके पास जाऊंगा? बैंक के पास। मैं बैंक को बोलूंगा कि भाई मुझे 10 मिलियन का लोन चाहिए। बैंक बोलेगा भाई आप हो कौन? मैं बोलूंगा भाई मैं एक्स वाई जी कंपनी हूँ। बैंक बोलेगा अच्छा, आप एक्स वाई जी कंपनी। हाँ भाई, आप करते क्या हो? मैंने कहा यार मैं एक ऑपरेशन करता हूँ। सही है ना। तो ये चीज को मैं बेचता हूँ और इससे मैं अर्न करता हूँ। उसने कहा अच्छा, आप प्रॉफिटेबल हैं या लॉस के अंदर है? मैंने कहा यार मैं प्रॉफिटेबल हूँ। सही है ना। मैंने अपनी बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको दे दी। उसने कहा भाई मुझे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए। मैंने कहा ऐसा कैसे भाई, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की है। बोल रहा है भाई आप इससे बेहतर है कि मुझे एक रिपोर्ट ला के दे दो। मैंने कहा भाई कैसी रिपोर्ट? बोल रहा है भाई वो रिपोर्ट होनी चाहिए ऑडिट रिपोर्ट। मैंने कहा भाई ऑडिट रिपोर्ट से क्या? वो बोलेगा कि भाई ऑडिट रिपोर्ट जो है ना वो हमारे लिए अल्टीमेट आपके ऊपर ट्रस्ट करने का सहारा है। अगर ऑडिट रिपोर्ट ये कहती है कि भाई आप सही कंपनी हो, आप प्रॉफिटेबल हो या आप एक बेहतरीन कंपनी हो जो कि पे कर देगी लोन, तो हम आपको लोन दे देंगे। मैंने कहा अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई ऑडिट रिपोर्ट से आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। बोला हाँ। मैंने कहा यानी ट्रस्ट का मतलब है यानी आपका जो कॉन्फिडेंस है कि आप मुझे लोन देके पछताओगे नहीं, आपका लोन सेफ रहेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इनहेंस होगा। बोले हाँ। मैंने कहा अच्छा सही है, मैं समझ गया। तो मैंने कहा सही है, मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट देता हूँ। सही है। दूसरी चीज, मैं एक कंपनी हूँ, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। सही है ना। स्टार्ट पिछले 5 साल का ऑपरेशन कर रहा हूँ। छठे साल के अंदर मुझे कुछ इक्विटी की जरूरत पड़ी है, तो इसलिए मैंने शेयर्स को इशू किया है जनरल पब्लिक के अंदर। सही है। पब्लिक ने कहा कि भाई हम आपके कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। मैंने कहा बेहतरीन। उससे कहा आप बस मुझे एक रिपोर्ट ला के दे दो। मैंने कहा भाई आपको कौन सी रिपोर्ट चाहिए? भाई आप तो कंपनी हो, आप तो एक इंडिविजुअल हो, आप तो इन्वेस्ट करने वाले हो। तो बोल रहे हाँ भाई इन्वेस्ट करने वाला हूँ ना, मुझे पता है कि भाई इन्वेस्टमेंट करना, जो भी मैं एक एक्सवाइजी अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा वो मुझे बाद में अल्टीमेटली आप मुझे वापसी नहीं दोगे। सही है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा भाई लेकिन आपको एक परसेंटेज की तरह डिविडेंड तो मिलेगा ना। बोले भाई डिविडेंड तब दोगे ना जब आप प्रॉफिट के अंदर होगे। मैंने कहा हाँ, आपने सही कहा। सही है। मैंने कहा भाई लेकिन, उसने कहा भाई लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आप मुझे पे तो कुछ नहीं करोगे बाद में, लेकिन अगर मुझे पैसे चाहिए होंगे तो वो मैं मार्केट में जाकर ट्रेड करूंगा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा, उसने कहा कि भाई अगर आप लॉस के अंदर चले गए तो आपकी जो शेयर्स की वैल्यू है वो नीचे चली जाएगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। उससे कहा जो मैंने फॉर एग्जांपल मैं 1 मिलियन इन्वेस्ट किया है, तो मुझे तो अल्टीमेटली लॉस के बाद फॉर एग्जांपल मुझे 0.9 मिलियन वापसी मिलेगा। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा भाई तो रिस्क तो होता ही है। तो उसके बाद भाई मुझे रिस्क की तो नहीं लेना, आप मुझे एक रिपोर्ट ला के दे दो कि जिसके ऊपर मैं भरोसा कर लूँ कि भाई आप सेफ हो। सही। रिस्क रिस्क सही है, रिस्क अपनी जगह है, लेकिन भाई मुझे एक रिपोर्ट चाहिए कि जिसके तहत मैं एक ये सोच सकूं कि भाई आया कि मुझे 1 मिलियन इन्वेस्ट करना है या नहीं। मैं कहा, भाई कौन सी रिपोर्ट चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाता हूँ, बैलेंस शीट बोलते तो वो दिखाता हूँ। तो उसने कहा भाई मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, ये तो आपकी चेक हो देंगी, मुझे इनके बेसिस पर अल्टीमेटली एक ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। मैंने कहा अच्छा, यानी आप कहना चाह रहे हो कि भाई आप ऑडिट रिपोर्ट को देख के एक अंदाजा लगाओगे कि भाई क्या मुझे ये इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। बोल रहा हाँ। मैंने कहा आपको मेरी जबान पे भरोसा नहीं है। उसने कहा नहीं, मुझे आपकी जबान पे भरोसा नहीं है लेकिन आपके ऑडिटर की जबान पे भरोसा है। मैंने कहा अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई जो रिपोर्ट है ना वो आपको भरोसा दिलाएगी। उसने कहा हाँ। मैं कहा यानी कि जो आपका कॉन्फिडेंस है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, वो आपका बूस्ट होगा। बोल रहा है हाँ। मैं कहा यानी कि रिपोर्ट ये बताएगी आपको कि आया कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। बोल रहे हाँ।
मैंने कहा अच्छा सही है। यानी मुझे अब समझ आया एक चीज कि भाई ऑडिट को कंडक्ट क्यों किया जाता है। कंडक्ट इसलिए किया जाता है कि भाई जो सामने वाली पार्टी है आया कि वो कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है या लोन देना चाह रहा है, उसका कॉन्फिडेंस इनहेंस हो। कॉन्फिडेंस इनहेंस कैसे होगा? बाय प्रोवाइडिंग ऑडिट एविडेंस। सही। अच्छा, ऑडिट एविडेंस क्या है? कि भाई वो एविडेंस के जिसके तहत मैं ये बता सकूं कि भाई ये चीजें हैं, ये प्लस पॉइंट है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। अब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करो या नहीं करो, आप इसको लोन दो या नहीं दो। सही है ना? मैंने कहा अच्छा, अब पढ़ते हैं इसको। मैंने कहा भाई यानी ऑडिट इज कंडक्टेड टू एनहेंस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर। अच्छा, यूजर कौन है? यूजर हमारे केस का ना बैंक था और एक इंडिविजुअल था। बैंक क्या, वो लोन देना चाह रहा था, और इंडिविजुअल क्या, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इक्विटी के तौर पे। सही है। यानी ऑडिट जो कंडक्ट क्यों किया जाता है कि भाई जो सामने वाली पार्टी आके जो इन्वेस्ट करना चाहिए, लोन देना चाह रहे हैं, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो इनहेंस हो जाए। मैं कहा अच्छा सही है। अच्छा, कॉन्फिडेंस इनहेंस कैसे होता है? तो भाई मैंने अभी पढ़ाया कि भाई ऑडिट एविडेंस के जरिए, ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, ये रहा, ऑडिटर गिव अश्योरेंस। भाई मैं एज ऑडिटर मैं जनरल पब्लिक के अंदर एक एविडेंस दूंगा, मैं अश्योरेंस दूंगा कि भाई हाँ ये कंपनी सही है इन्वेस्ट करने की है, ये कंपनी सही नहीं है। कैसे दूंगा मैं? किसी भी ऑडिट एविडेंस को देखकर उसके ऊपर, उसकी बेस के ऊपर बना के रिपोर्ट मैं उसको बताऊंगा कि भाई क्या ये इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अच्छा, अब हमने एक और चीज में देखी कि भाई अश्योरेंस। अश्योरेंस कैसी होनी चाहिए भाई? तो मैंने कहा भाई अश्योरेंस जो है ना वो होती है रीजनेबल। जो ऑडिटर की एश्योरेंस होती है वो रीजनेबल होती है। सही है। कितनी रीजनेबल? कोई परसेंटेज कुछ? मैं कहा भाई इतना बता दूं मैं कि ये 100% होनी होती। अगर 100% हो तो वो रीजनेबल नहीं, वो एक्यूरेट कहलाती है। सही है ना? तो यानी कि 100 से लेस परसेंट एक्यूरेट। ठीक है, आगे। अब उसने मुझे कहा कि भाई क्या अगर आपकी कंपनी डूब गई तो रिस्पॉन्सिबल ऑडिटर होगा? मैं कहा हाँ हाँ, वही तो रिपोर्ट कर रहे। फिर वो बैंक ऑडिटर के पास गया, यानी मेरे पास आया। सही है। उससे कहा कि भाई आप जो अश्योरेंस दोगे यानी रिस्पॉन्सिबल आप हो गए। मैंने कहा भाई इसके लिए सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबल मैं आऊंगा, मतलब सेकंड नंबर पे रिस्पॉन्सिबल मैं आऊंगा। उससे कहा मतलब पहले नंबर पे कौन होगा? मैं कहा भाई पहले नंबर पे जो है ना मैनेजमेंट है। क्योंकि जो मैनेजमेंट मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगी मैं उसकी बेसिस के ऊपर ऑडिट करूंगा। जब भी तो मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई ये रीजनेबल अश्योरेंस है। उसने कहा अच्छा सही है। उसने कहा अच्छा ये मुझे बताओ कि मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? मैंने कहा भाई मैनेजमेंट के अंदर ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, मैनेजमेंट में मैनेजर्स आते हैं, यानी ओवरऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम आती है। सही है। हमने एक और चीज सीख ली कि भाई मैनेजमेंट कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई मैनेजमेंट क्या है, अगर आइंदा ऑडिट के अंदर मैनेजमेंट का वर्ड आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये भी पता होना चाहिए कि भाई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल जो है ना कंपनी का वो मैनेजमेंट है और सेकेंडरी ऑडिटर है। अच्छा, एक और चीज। अब कोई बोले भाई, बैंक बोले भाई मैं आपकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर भरोसा कैसे करूं? मैंने कहा भाई मैं ऑडिटर हूँ यार, मैं आपको एक अश्योरेंस दे रहा हूँ। बोले आप इंडिपेंडेंट हो? मैंने कहा मतलब? उसने कहा भाई यानी आपका कोई स्टेक जुड़ा हुआ है इस कंपनी से? मैंने कहा भाई स्टेक मेरा नहीं जुड़ा हुआ। तो ये उसने कहा भाई आपके क्या इसके शेयर्स हैं? मैंने कहा नहीं है, मैं एक फर्म की तरफ से आया हूँ इसका एक एक्सटर्नल ऑडिटर बन के। उसने अच्छा सही है, अब मुझे आपकी बात पर भरोसा है। यानी कि क्या हुआ कि भाई ऑडिटर जो है ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब किसी के ताबे नहीं होना चाहिए। सही है। वो एक एक्सटर्नल ऑडिटर होना चाहिए, मतलब इसको इस तरह समझ लो कि एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर कहलाता है। सही है। यानी कि यार कोई ऐसा ऑडिटर भी होता है कि जो इंटरनल हो, जो डिपेंडेंट हो। हाँ होता है। कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हर मंथ उसकी रिस्क को आइडेंटिफाई करके कंपनी को बताते हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो कहलाता है इंटरनल ऑडिटर। और जो हर साल के एंड के अंदर आके जो रीजनेबल अश्योरेंस देता है वो होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जो कि है एक्सटर्नल ऑडिटर। सही है। दैट्स फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके आगे बात करेंगे।